हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री अकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद महावीर स्वामी की सांसारिक जीवन, आध्यात्मिक जर्नी, उसके बाद जैन धर्म के जो उपदेश हैं उनको पढ़ेंगे, जैन संगीतियाँ देखेंगे, साथ ही जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं उनको भी साथ में कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो जैन धर्म का सबसे पहले हम लोग इतिहास देख लेते हैं। तो जैन धर्म का जो इतिहास है, वो जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है जो समाज, दर्शन और आचार्यों की अगम्य परंपरा में स्थान रखता है। इसका इतिहास बहुत प्राचीन है और इसकी उत्पत्ति का समय विवादित है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार जो जैन धर्म का विकास हुआ वो बहुत समय पहले भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ था। पिक्चर में हम लोग जो जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह है उसको देख सकते हैं। तो आप लोगों को ये पता रहना चाहिए। जैन धर्म के जो उदय के संबंध विभिन्न कथाएं हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कथा है भगवान महावीर के जन्म के बारे में। महावीर जो थे वो जैन धर्म के अनुसार एक तीर्थंकर हैं और जिनका जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ था। इन उनके समय में भारत जो समाज था, भारतीय समाज था, उसमें बहुत सारी सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक समस्याएं थी और वह उन्हें सुलझाने के लिए और लोगों का जो मार्गदर्शन करने के लिए इन संसार में आए थे। महावीर के पूर्व के जो जैन तीर्थंकर की भी यही मान्यता रही है, जैसा कि हम लोग जानते हैं पार्श्वनाथ और आदिनाथ, ये भी जैन धर्म के तीर्थंकर रहे हैं और महावीर स्वामी से प्रहले ये रहे हैं। ठीक है, पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे और आदिनाथ जो थे इनका दूसरा नाम ऋषभ देव भी था। ये प्रथम तीर्थंकर रहे हैं और इन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी बोला जाता है। तो जैन धर्म के जो आचार्यों की परंपरा में महावीर के बाद भगवान महावीर के शिष्य गणधर संघ ने जैन धर्म के उद्गम और उन्नति के लिए उसे विस्तारित किया और उनकी शिक्षाओं को प्रचारित किया। जैन धर्म का जो इतिहास है वो भारतीय इतिहास का अद्वितीय अंश है। यह धर्म भारतीय समाज में व्यापक प्रभाव डाला है। यह धर्म न केवल धार्मिक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि सामाजिक और जो नैतिक मूल्य हैं उनको भी बहुत महत्व देता है। जैन धर्म के जो अनुयायी हैं वो अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, असंयम और ब्रह्मचर्य की महत्वाकांक्षा रखते हैं। ठीक है, असंयम नहीं संयम यहाँ पे है। अब हम लोग 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ये जो निवासी थे वाराणसी के या काशी के निवासी थे। पिता इनके थे अश्वनाथ, माता वामादेवी और इनकी जो पत्नी थी वो प्रभावती थी। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और बहुत लंबा इन्होंने 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। उसके बाद उन्होंने बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की और संवेद पर्वत झारखंड में जो कि है वो उस पे उन्होंने तपस्या की थी। ठीक है, उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उन्होंने 4 महाव्रत बताए जो कि जैन धर्म में बहुत प्रसिद्ध हैं कि हर व्यक्ति को जिनको मुक्ति चाहिए वो अहिंसा, अस्तेय, सत्य और अपरिग्रह की उन्होंने 4 महाव्रत उपदेश दिया। ठीक है, जो जैन धर्म है उनके जो अनुयायी थे पार्श्वनाथ के, उनको निर्गणथ बोलते हैं। ठीक है, फिर उनके साथ ही हमें 22वें जो तीर्थंकर थे उनका नाम था अरिष्टनेमी और ऋषभ देव, जिनका नाम आदिनाथ भी जिनको बोलते हैं, ये प्रथम तीर्थंकर थे और जैन धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो ऋषभ देव या आदिनाथ ही हैं। अब हम लोग महावीर स्वामी की जो जीवनी है उसको देख लेते हैं। तो जैन धर्म की अगर वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो महावीर स्वामी हैं और जैन धर्म के अगर संस्थापक पूछा जाए तो ऋषभ देव हैं। ये अंदर आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो उनका जो जन्म हुआ था वो वर्धमान शहर में हुआ था जो कि बिहार में आता है और जिला वैशाली में आता है। ये जो थे इस शालिक वंश के राजकुमार थे। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में हुआ था, बिहार में। ठीक है,
और 540 ईसा पूर्व हुआ था। इनके जो पिता थे वो उनका नाम था सिद्धार्थ, और ये जात्रिक कुल के मुखिया हुआ करते थे। इनकी माता थी त्रिशला, और 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और उसके बाद इनकी पुत्री हुई जिसका नाम प्रियदर्शनी ही रखा गया। 30 साल की आयु में जब इनके माता पिता गुजर गए तो इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से परमिशन लेके, अनुमति लेके सन्यास को ग्रहण किया और 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। और 13वें वर्ष में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको कैवल्य बोला जाता है जैन धर्म में। और जिम्भ्री ग्राम के बाहर हुई। ऋजुपालिका नदी का किनारा था और साल वृक्ष के नीचे था। नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर इनको जो निर्वाण प्राप्ति हुई है वो 468 ईसा पूर्व इनका निधन हुआ, जिसको निर्वाण बोलते हैं। पटना में पावपुरी में हुआ था। ठीक है। इनके भाई का नाम नंदीवर्धन, इनके दामाद का नाम था जमाली, और प्रथम उपदेश इन्होंने ज्ञान प्राप्ति में जो दिया था वो राजगिरी में दिया, या इसको आजकल राजगृह भी बोलते हैं। अब हम लोग इस पिक्चर में जो महावीर स्वामी का जो जर्नी है, बर्थ से लेके ज्ञान प्राप्ति तक का इनका जो जर्नी है, उस जर्नी को दिखाया गया है कि जब उनका बर्थ हुआ, फिर इन्होंने गृह त्याग किया, फिर उसके बाद इन्होंने मेडिटेशन किया, बहुत सालों तपस्या की। इस जर्नी को इनको इस पिक्चर में दिखाया गया है कि किस तरह उन्होंने तपस्या करके अपने सारे जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, उनको त्याग किया, और वो उनको एक संत के रूप में एक महान जैन धर्म की उन्होंने स्थापना की। तो ये उनकी आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने की जो जर्नी है, इसका पूरा इस पिक्चर में दर्शाया गया है। इसके बाद ये जो पिक्चर है वो महावीर स्वामी का ज्ञान तपस्या के बाद जो ज्ञान प्राप्ति हुआ, और उसके बाद जो इनलाइटमेंट होता है, वो जो प्रकाशमय उनका ऑरा होता है, उसको इसमें दर्शाया गया कि तपस्या के बाद किस तरह वो भगवान स्वरूप हो गए हैं। जिसे भगवान महावीर बोला जाता है, तो भगवान के रूप में उनकी जो इनलाइटमेंट है, इनका स्वरूप है, उसको दर्शाया गया है। अब हम लोग जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं या त्रिरत्न है, जिनको ज्वेल्स भी बोला जाता है, उनको देख लेते हैं। एक्चुअली इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो मुक्ति की प्राप्ति है, और जिसके लिए जैन धर्म में बताया गया है कि किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है। बस अगर हम त्रिरत्न का पालन करते हैं तो हमें मुक्ति मिल सकती है। तो 3 जो रत्न है या ज्वेल्स हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो सम्यक ज्ञान क्या होता है? तो शुद्ध ज्ञान जो होता है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। शुद्ध ज्ञान का मतलब क्या है कि हम सही और गलत में फर्क समझ पाए, और फर्क समझने के बाद हम सही चीज को अपने जीवन में उस ज्ञान को महत्व दे पाए, वो चीज सम्यक ज्ञान होता है। फिर सम्यक दर्शन क्या होता है? तो सम्यक दर्शन क्या होता है कि आपने ज्ञान प्राप्ति कर ली, सही गलत में फर्क समझ लिया, फिर उस जो सही जो नॉलेज है उसको आपने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। इसको आपने ये इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो सम्यक दर्शन होता है। फिर उसके बाद आपका जो चरित्र है, आप सम्यक ज्ञान के आपको शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपने उसको धीरे धीरे अपने जीवन में उसको हर जगह उतारना, उस ज्ञान को शुरू कर दिया। फिर उसके बाद आपका बहुत सालों के जब ये जो प्रोसेस होता है, उसके बाद आप कंप्लीटली एक बेहतर इंसान बन जाते हैं, और आपका चरित्र भी उसी तरह से बन जाता है। तो ये सम्यक चरित्र बोला जाता है। अब जैन धर्म के जो उपदेश हैं वो प्राकृत भाषा में दिए गए हैं। इनके प्रमुख अनुयायी राजा थे उदयन वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवाल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक थे। ठीक है, जिन्होंने अपने राज्य में इस जैन धर्म को बहुत सपोर्ट किया और प्रश्रय दिया। फिर जैन धर्म जो है वो ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन पुनर्जन्म, आत्मा और कर्म कांड की अवधारणा को स्वीकार करता है। इसके प्रथम अनुयायी थे जमाली, जो कि उनके दामाद थे, और प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वो चंदना थी। भद्रबाहु हैं, जो कि इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था कल्पसूत्र, जिसमें जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है।
अब हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म के जो संप्रदाय थे वो कौन कौन से थे। तो जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर, दिगंबर। जब प्रथम जैन संगीति हुई तो उस टाइम में जैन धर्म जो था वो दो हिस्सों में बट गया था। तो श्वेतांबर की जो अध्यक्षता जिन्होंने अध्यक्षता की वो स्थूलभद्र थे, और दिगंबर को जिन्होंने प्रश्रय दिया या वो दिगंबर को जो उन्होंने अध्यक्षता की वो भद्रबाहु थे। ठीक है, तो श्वेतांबर क्या होते हैं? तो श्वेतांबर वो होते हैं जो सफेद वस्त्र धारण करते थे, और जब चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल के दौरान बहुत भीषण अकाल आया था, 12 वर्षों का लगभग, तो उस टाइम में ये लोग उत्तर में रहने चले गए, तो इनको श्वेतांबर बोलते हैं। और जो लोग नग्न रहते थे उनको दिगंबर बोलते थे, और जो बोलते हैं जिनको, और जो अकाल के दौरान डेक्कन और दक्षिण में विष्णुओं का जो पलायन हुआ उसको दिगंबर बोलते हैं। जैसा कि हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि महावीर स्वामी भी दिगंबर थे क्योंकि वो निर्वस्त्र रहा करते थे। अब हम लोग जैन धर्म के 5 महाव्रत देखेंगे। तो 5 महाव्रत जो हर व्यक्ति को जैन धर्म के अनुसार पालन करना चाहिए, वो अहिंसा, जीवों को तकलीफ न पहुंचाना, झूठ न बोलना, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, परिग्रह, संपत्ति का संचय न करना, और ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को अपने वश में रखना। ये जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं जिनको हर व्यक्ति को अपने जीवन में अगर मुक्ति पानी है, एक संतोष भरा जीवन, शांति भरा जीवन जीना है, तो उसका पालन करना चाहिए। अब हम लोग जैन संगीतियां हुई उनके बारे में देखते हैं। तो जैन संगीतियां दो ही हुई हैं अभी तक। इसमें पहला हुआ था पाटलिपुत्र में, इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। तो स्थूलभद्र जबकि जबकि हम लोग चुके हैं, स्थूलभद्र थे जो श्वेतांबर जो संप्रदाय था उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और ये 300 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, और दूसरी जो हुई जैन संगति वल्लभी में हुई, गुजरात में। क्षमा श्रवण ने इनकी अध्यक्षता की, और 6ठी शताब्दी में हुआ। अब हम लोग जैन धर्म के जो तीर्थंकर रहे हैं उनके प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। तो पहले जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जो कि इनके संस्थापक भी माना जाता है जैन धर्म के। इनका प्रतीक था सांड। 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ थे, इनका जो था सर्प का फन जो प्रतीक इनका चिन्ह है। और 24वें महावीर स्वामी, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो शेर। अब जैन धर्म के जो साहित्य हैं उनको देख लेते हैं। तो जैन धर्म के साहित्य हैं 12 अंग, 12 उपअंग, 10 परिक्रमण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 2 सूत्र ग्रंथ, संगम साहित्य का भाग भी जैन विद्वानों का देन है। तो ये जो सब ये हम लोग देख रहे हैं, ये जैन धर्म के जो साहित्य हैं वो हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, अरिष्टनेमि, अजितनाथ, ऋषभनाथ। तो ऋषभनाथ जो थे वो प्रथम तीर्थंकर थे, और जैन धर्म के संस्थापक भी हैं। जैन तीर्थंकर के क्रम में कौन अंतिम था? महावीर, ऋषभनाथ, मणिसुब्रत, पार्श्वनाथ। तो पहले ये अंतिम थे महावीर स्वामी। महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके काल में उपदेश दिया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदय, नंदीवर्धन। तो बिंबिसार के शासन काल में दोनों ने उपदेश दिया था। उस पर चौथा क्वेश्चन है, महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? पलाशिनी, गंगा, ऋजुपालिका, यमुना। तो ऑप्शन विल बी सी, ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अनेकांतवाद किसका सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत, वैष्णव मत। ये जैन धर्म का जो मत दिया गया उसमें अनेकांतवाद बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत और दर्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन विल बी बी। कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंधित होने की वजह से जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? पावा, चंपा, सम्मेद शिखर, उज्जैन। तो ऑप्शन विल बी सी। सम्मेद जो शिखर है वहीं पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए जैनियों का ये बहुत पवित्र स्थल माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा जैन धर्म कंप्लीट हो गया। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर कोई सजेशंस हो तो भी बताएं। थैंक यू सो मच।